4. The beginning of career of my life with my friend Mr. तारिक साहब। तारिक साहब और मैं एक ही दिन स्कूल ज्वाइन किया था हम लोगों ने। मेडिकल भी एक ही दिन हुआ हमारा, सर्विसेज हॉस्पिटल में कैरियर का आगाज़ भी हुआ, शुरुआत हुई। और जब स्कूल में आए तो आप लोगों से जोड़ दिया गया कि जनाब ये काफ़िला आपने लेके चलना है 2 साल के लिए। तो शुरुआत हो गई और मुझे आप यकीन जाने, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे बिछड़े बच्चे एक अरसे बाद मुझे मिले हों। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, मैं इजहार नहीं कर सकता, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। तारिक साहब मेरे कलीग हैं, हम लोगों ने एक साथ 18 साल का कैरियर एक साथ काम किया अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से। ये सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे उस्मान को खराज तहसीन पेश करनी है। रवि हो गया और ये तौसीफ़ हो गया, ये 15 दिनों से मारे फिर रहे। 15 दिन पहले, वैसे तो खैर राब्ते में रहते हैं, ये 15 दिन पहले मेरे पास आए कि सर प्रोग्राम हम करना चाह रहे हैं, पता नहीं अब क्या करते हैं, हमारे रिस्पॉन्स देते हैं बच्चे कि नहीं देते। मैंने कहा यार तुम इब्तदा करो, अल्लाह खैर करेगा, आ जाएंगे। तो बहरहाल ये होता रहा, 15 दिन से बेचारे लगे हुए हैं। मैंने कहा ये घर आप लोगों का ही है, मेरा तो नहीं है, आप ही की वजह से मुझे मिला है। तो बीएंगे उस्ताद, बहुत सारी बातें हैं जो करने को दिल करता है, लेकिन आज उस्तादी साइड पे रखो। आज तुम लोग माशाल्लाह हमारे कद से भी बड़े कद हो गए। मुझे खुशी होती है, सब बच्चे मेरे यंगस्टर सारे अपने अपने जॉब्स में, अपने डिपार्टमेंट्स में जो करना चाहते थे सब लोग कर गए। और इससे अच्छा सेक्शन आप लोगों से बड़े दिल वाले, बड़े अच्छे मुअद्दब बच्चे इस पूरे कैरियर में आज तक नहीं मिले। ये वाहिद सेक्शन मेरी ज़िंदगी का जिस सेक्शन के तमाम बच्चों के मुझे नाम याद हैं, तमाम की हैबिट्स याद हैं, तमाम के उस वक्त के एक्सप्रेशन, उनका चाल ढाल, उठना बैठना, उनके ख़यालात, कोई शाये है, कोई शरारती है, कोई नाटी है, कोई पढ़ाकू है, कोई पढ़ाकू नहीं है, कोई रिज़र्व है, कोई इंटरटेनिंग है। हर किस्म के बच्चे हमारे पास थे आप लोगों के सेक्शन में, और वो सब मुझे याद है एक एक बच्चा, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व जो हुआ हूँ जिस क्लास में या जिन बच्चों में, वो आप लोग। मेरी अटैचमेंट, दिली वाबस्तगी और मेरे कैरियर का आगाज़ ज़ाहिर एनर्जेटिक थे, काम का वलवला भी था, जोश भी था, और हमने अपने दिलो जान से आप लोगों को पढ़ाया भी, काम भी किया। अल्लाह का शुक्र है कि उसका रिवार्ड ये है कि आज आप लोग मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। बाकी ये है कि चूँकि सारी चीज़ें इस वक्त रेडी हैं, गपशप होती रहेगी, लेकिन आप लोगों का वक्त ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहते। बस ये है कि एक बीएंगे उस्ताद, 1-2 चीज़ें आपसे गोश गुजार करना चाहता हूँ। वो ये है कि जहाँ रहो, जिस जगह रहो, किसी की थोड़ी इनकम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की बड़ी जॉब है, किसी की छोटी जॉब है, डजेंट मैटर। इंसान कितने बड़े हो, हमारे लिए ये सबसे अहम बात ही है। मुझे ये नहीं मालूम कि आप लोग की क्या सैलरी है, आप क्या कमाते हो, क्या खाते हो, बच्चे कितने हैं, क्या है, ये तो मिलने जुलने से होता है। लेकिन मुझे ये देखना है कि हमारे दिए हुए जो औसाफ हैं, हमारी दी हुई जो तरबियत है, वो हमारे मुआशरे तक कितना फ़ायदेमंद साबित हो रही है। क्या कहीं कोई ऐसा जी तो नहीं है, कहीं ऐसा डिपार्टमेंट तो नहीं है, कुछ ऐसे लोग, वालदैन, कोई बहन भाई, कोई रिश्तेदार, दोस्त ऐसे तो नहीं है जो आप लोगों को ये कहें कि यार इनके पता नहीं कैसे उस्ताद थे, कहाँ से ये पढ़ के आए। ये बात काबिल बर्दाश्त नहीं है। मैं ये चाहता हूँ, और मैं अक्सर अपने बच्चों से सबसे पहली बात ही यही करता हूँ कि बेटा ज़िंदगी से
ایمان کے بعد ادب نکال دو تو زندگی ایک جانور کی طرح ہے. ادب زندگی میں سمٹ آئے, آپ کے خون میں شامل ہو, آپ کے لہجے میں شامل ہو, آپ کی گفتگو میں شامل ہو, آپ کے ڈیل میں شامل ہو, بزنس میں شامل ہو. ادب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو شعر سنائیں, کوئی آپ کو شعر سنائے, وہ ایک اردو ادب ہوتا ہے. ادب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے ہو, بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے ہو, بچوں کے ساتھ کیسے ہو, بیوی کے ساتھ کیسے ہو, جہاں بزنس کرتے ہو, جاب کرتے ہو, ان لوگوں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے, اساتذہ کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے, آپ کی زندگی کے ہر لمحے میں, ہر شعبے میں اٹھتے کیسے ہو, بیٹھتے کیسے ہو, کھاتے پیتے کیسے ہو, بات کیسے کرتے ہو, ہر لمحہ لمحہ آپ کی زندگی سے ادب کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے. زندگی آپ کی خوشحال رہے گی انشاءاللہ تعالی. اور یہ سب سے بہتر یہ ہے کہ ایک تو گیٹ ٹو گیدر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو, بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم انٹرٹینمنٹ کریں. سارے لوگ بزی ہیں, ہر بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے. جس کو دیکھو وہ کہتا ہے جی میرے پاس وقت نہیں ہے. میں ان لوگوں کو بھی مس کر رہا ہوں جن لوگوں کو, جو لوگ آج موجود نہیں ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کوشش کریں گے, میں خود ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بیٹے آپ لوگ آ جائیں, ہم آپ کو بہت یاد کرتے ہیں, آپ کو بہت مس کرتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جتنے بھی تھے, جتنی آپ کی اسٹرینتھ تھی, 50+ تھی, 50 لیس دین 50 تھی, واٹ ایور, وہ سارے ایک وقت میں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں. جہاں تک میری گزارش پہنچے, میرے وہ بچے جو آج یہاں میرے پاس شامل نہیں ہیں, میری نظروں کے سامنے نہیں ہیں, میں آج ان کو مس کر رہا ہوں کہ کاش وہ بھی بیٹھے ہوتے اور خوشی مزید دوبالا ہو جاتی. اور یہ کام میں انشاءاللہ تعالیٰ, مجھے اندازہ ہے یہ جو جالے ہیں, اور خاص طور پہ یہ باڈی بلڈر بیٹھا ہوا ہے ہمارا, یہ کر گزرے گا. یہ جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منائے گا, جو نہیں آ رہے, جو رابطے میں نہیں ہیں, ان کے رابطے نمبر لے کے ان کے گھر تک اپروچ کریں گے. یہ عثمان ہو گیا, یہ سب لوگ. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ نیکسٹ ایئر, یا ہو سکتا ہے آفٹر 6 منتھ بھی ہو سکتا ہے نیکسٹ ایئر, لیکن ہم کوشش کریں گے, سردیوں میں زیادہ انٹرٹیننگ ہوتا ہے, کوشش کریں گے سردیوں میں یہ پروگرام رکھا جائے. نیکسٹ جب بھی پروگرام آپ کا ہو عثمان, وہ بچے, وہ کلاس فیلو, وہ سب آپ کے بھائی ہیں. کوئی آپ کے قریب نہیں ہے, اٹس مین کہ وہ آپ کے ساتھ 2 سال تو رہا ہے نا یار, وہ کوئی 5 سال رہا ہے, کوئی 6 سال رہا ہے, کوئی 2 سال رہا ہے, کوئی سال رہا ہے, لیکن وہ آپ کے ساتھی ہیں, آپ کی پارٹی کا حصہ ہیں, آپ کے وجود کا حصہ, آپ کے دوست ہیں. میں ان کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو نہیں آتا, جس کے ساتھ رابطہ نہیں ہے, کچھ لوگ میرے رابطے میں بھی ہیں جو آپ کے رابطے میں نہیں ہیں, میں کوشش کروں گا کہ ان تک پیغام بھی پہنچاؤں. اور میں پرسنلی ان سے ریکویسٹ کروں کہ بھائی آپ بڑے لوگ ہیں, ضرور ہوں گے, لیکن مہربانی کر کے ایک باپ کی, ایک استاد کی خواہش ہے کہ آپ ہمارے سامنے ہوں. آپ چھوٹے چھوٹے تھے, آپ کی شکلیں, آپ کی داڑھی مجھے نہیں آئی تھی, آپ کی بڑی معصوم سی شکلیں ہوتی تھیں. ہم لوگوں نے آپ کو کوٹا بھی, مارا بھی اور پڑھایا بھی. اور آج ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بچے اپنے اپنی منزلوں پہ پہنچ گئے ہیں. اور آخر میں بس یہی ہے کہ دعا ہے آپ لوگوں کے لیے, اللہ پاک آپ لوگوں کو جہاں رکھے, خوش رکھے, آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں, اور ہمیشہ اپنے والدین کے سائے میں رہیں, استادوں کے سائے میں رہیں, اور کسی کی دعاؤں سے محروم نہ رہیں, خاص طور پر اپنے ماں باپ, کیونکہ اب دے آر گیٹنگ اولڈ ڈے بائی ڈے. اور میری آپ لوگوں سے یہ نصیحت سمجھیں کہ بیٹا جن کے ماں باپ زندہ ہیں, جن کے چلے گئے اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے, جن کے ماں باپ زندہ ہیں کبھی ان کو اپنے سے جدا مت کرنا, اور ان کو پریفرنس دینا دنیا کے ہر انسان سے, انسان پہ ان کو ترجیح دینا. وہ سب سے قیمتی لوگ ہوتے ہیں, اور جب چلے جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا. پھر بھی آپ سے میں پہلے بھی یہی توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو نصیحت کی جائے, آپ ویسے ہی ہیں جیسے ہم سوچتے ہیں, جیسے ہم کہہ چکے ہیں. اور کبھی ایسا محسوس نہ ہو. زندگی میں ایک ایمانداری اور ایک ادب, 2 چیزیں اپنے ساتھ ساتھ رکھنا, کبھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. اور یہ جو انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے نا, گیٹ ٹو گیدر, جس کو نام ہم نے انگریزی میں دیا ہوا ہے, ایکچولی یہ ایک دوسرے سے ملاقات کا بہانہ ہے. کھانے تو سب گھر پہ کھا لیتے ہیں,
अपने बच्चों के साथ रोज़ की रूटीन है, मैं भी अपने बच्चों के साथ खाता हूँ, आप भी खाते हो, लेकिन ये ज़रूर किया करो। ये आपकी ऑक्सीजन है आपकी ज़िंदगी में, ये आपको जवान भी रखेगी, एनर्जेटिक भी रखेगी। बाहर की जो लग्ज़िशें हैं, तमाशे हैं, परेशानियां हैं, वो कम होती रहेंगी अगर दोस्तों के साथ इन टच रहोगे, मिलते जुलते रहोगे, मिलते जुलते रहा करो, राब्ता रखा करो, दुख सुख में शरीक हुआ करो। छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, ये मेरिट नहीं है आपके रिलेशनशिप का। हम लोग सोचते हैं हाँ यार वो, ये नहीं, गरीब है बल्कि उसको ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, आपके वक्त की ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत है। उसको फील भी नहीं होने देना कि तू हमारा हिस्सा नहीं, क्योंकि ये मुआशरा है, ये होती हैं, ये ऊंच नीच चलता रहता है, इससे गुरेज करना बेटे। ये सब लोग भाई हैं, जो कहीं कमज़ोर भी है तो उसके साथ खड़े हो जाना है कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, परेशान नहीं। तो आप यकीन जानें ज़िंदगी आसान रहेगी, ज़िंदगी खुश रहेगी, बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। मुझे किसी ने पूछा, मैं एक इंटरव्यू में बैठा था, कि आपको बड़े अरसे से ऐसे देख रहे हैं सर, आप बूढ़े नहीं होते, आप जवान ही रहते हैं, वजह क्या है? तो उन्हें कहा जी वजह कुछ भी नहीं है, खाता पीता उतना ही हूँ जितना आप लोग खाते पीते हैं। मैंने कभी किसी चीज़ से गुरेज भी नहीं किया कि ये मैंने खाना है, ये नहीं खाना, कोई एहतियात भी नहीं की है। बड़ी रफ टफ ज़िंदगी गुजारता हूँ, अपनी मर्ज़ी पे जीता हूँ, जो अच्छा लगता है वो करता हूँ, जो नहीं लगता वो नहीं करता हूँ, भले उसके मेरे हज़ारों लाखों का फ़ायदा भी क्यों ना हो, जिसको ज़मीर इजाज़त देता है। दूसरी बात यह है कि मेरे अंदर जो है वो खुशगवारी, खुशनुमाई, मैं बड़ा प्लेजेंट माइंड आदमी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में लालच को कभी अपने करीब नहीं आने दिया, हसद को कभी करीब नहीं आने दिया। ये जो इंसान की शख्सियत में चंद बीमारियाँ होती हैं जिससे इंसान नहीं बल्कि एक मशीन और पता नहीं क्या लगता है, वो मैंने अपने करीब नहीं भटकने दी। एक दूसरी बात यह है कि माँ बाप की दुआएं हैं कि माँ बाप आज भी एक लाडले बच्चे की तरह प्यार करते हैं, मैं भी उनसे प्यार करता हूँ, हक हलाल की खाता हूँ, हराम का भी मेरी ज़िंदगी में किसी के झूठ बोल के या चक्करबाजी करके ज़िंदगी में 1 रुपया भी अल्लाह के फजल से मेरे करीब नहीं आया, मेरे घर के रिज़्क़ के करीब नहीं आया। तो ये सबसे बेहतरीन बात होती है, वही वजह है कि आज तक मैं सेहतमंद भी हूँ, जवान भी हूँ, क्योंकि मेरे अंदर खुशगवारी है, मेरे अंदर जेलसी नहीं है, मेरे अंदर किसी के लिए ग़ीबत नहीं है, किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं है। ये तमाम तर झूठ, इस किस्म की बीमारियों को बेटा ज़िंदगी में करीब मत आने देना। जिसके साथ भी कारोबार करो, फेयर डील, 2 नंबरी नहीं करनी। आप यकीन जाने ऐसी खुशगवार ज़िंदगी गुजरेगी कि आपको कभी परेशानी नहीं होगी। बाकी लास्ट में वही दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, खुश रहो, आबाद रहो, शाद रहो, हमेशा तरक्की करो, फलते फूलते रहो। ये हमारी दुआ है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर आपके दोबारा भी मैं मुलाकात। बहुत